रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वंज़िल मक़दल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले हम परम्यूटेशन की बात करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6.1। पहले ब्रीफली मैं बताऊं, अगर आपके पास n चीज़ें होंगी, वी हैव गॉट n आइटम्स, और n में से हमें r एट अ टाइम लेना है, तो उसमें जो नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे उसको हम बाय परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परम्यूटेशन एंड, यानी मिसाल के तौर पर मेरे पास ABCD 4 लड़के हो और 4 लड़कों में से मुझे 2 लड़के चूज करने हैं, तो या तो मैं A और B को चूज कर सकता हूँ, या B और C को चूज कर सकता हूँ, या C और D को कर सकता हूँ, या A और D को कर सकता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब आपको ये नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालने, या तो आपकी परम्यूटेशन से निकालते हो या कॉम्बिनेशन में। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है? परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर्स, यानी AB इज नॉट इक्वल टू BA, यानी AB अगर आपने चुना वो अलग है देन BA। ये कैसे होता है? जैसे मिसाल के तौर पर मुझे 2 पोजीशनें देनी है। अब अगर आपने फर्स्ट पोजीशन दी A को और सेकंड पोजीशन दी B को, और दूसरे केस में B को फर्स्ट पोजीशन दी और A को सेकंड पोजीशन दी, तो ये तो 2 डिफरेंट चीजें होंगी। तो जहां पे 2 डिफरेंट चीजें होती है, ऑर्डर मैटर करता है, उसको आप परम्यूटेशन बोलते हैं। और इसकी फॉर्मूला आती है ऐसे, NPR, जहां पे ये बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइड, क्या है बेटा आप क्या देते हो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। और अगर आपके पास ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो उसके लिए आता है कॉम्बिनेशन, तो उसको हम बोलते हैं NCR, वो बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है? इफ ए पर्टिकुलर जॉब कैन बी डन इन m ways, if a particular job can be done in and a particular other job can be done in n ways, then those two things if combined can be done in m into n ways। मिसाल के तौर पर आपको एक तो पतलून लगाना है, जाओ बेटा, एक तो आपको पतलून लगाना है और आपको शर्ट लगानी है, ठीक है ना। आपको एक तो पतलून लगाना है और आपको शर्ट लगानी है। हाँ ले लो। अगर आपके पास 10 पतलून है, कितने? 10 पतलून है, और आपके पास 5 शर्टें हैं, तो बताओ आपके पास कितने ड्रेस कोड्स बन सकते हैं? आपके पास पतलून आप कितने तरीकों से लगा सकते हो? 10 तरीकों से। 10 में से 10 तरीकों से मतलब मेरा है, या पतलून A, पतलून 1, पतलून 2 और शर्ट, तो और शर्टें 5, सो इसका मतलब यू कैन, सो इसका मतलब 50 ड्रेस कोड आपके बनेंगे। आए बात समझ? और बात हो गया क्लियर। बस ये मार्च है बेटा, ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आप इस्तेमाल करोगे, आपको बिल्कुल ये खट खट करके क्वेश्चन निकलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखो हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, यानी इसमें 3 डिजिट, 1, 2 और 3, ठीक है ना। फ्रॉम 1, 2, 3, 4 और 5। अच्छा, पहले क्या एज्यूम करना है? दैट द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। सो हाउ मेनी वेज दिस कैन बी ऑक्युपाइड? 5। हाउ मेनी वेज? 5। and this can be occupied 5, ठीक है ना। so this place can be occupied by 5 digits, this can be occupied by 5 digits, and this can be occupied by 5 digits. so the number of ways in which they can be filled, total number of codes that we can have is 125, ठीक है ना। तो दूसरा पार्ट क्या इसका कह रहा है? if the digits cannot be repeated, so अगर इसको हम किससे फिल कर सकते हैं? 5 से, लेकिन अब इसको हम 4 से, क्योंकि वो वाला जो यहाँ पे डाला होगा और ये 3 से, so that will be 5 into 4 into 3, that is 2060 ways। question number 2, how many 3 digit even numbers can be formed from 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 digit if the digits can be repeated। ठीक है, 3 डिजिट है। अब चूंकि बस आप ही ले लो, आप ही कर लो, फिर आप ही कर लो बेटा, ठीक है ना। अगर आपको आता भी हो, बी ए पेशेंट लिसनर, ठीक है ना। सब ये 1's प्लेस, ये 10's प्लेस, ये 100 प्लेस, तो 1's प्लेस में या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। इट मीन्स इट कैन बी फिल्ड बाय 3, लेकिन हाँ 4 होगा ना, 2, 4, 6, 8। अच्छा 8 कहाँ है? 8 है ही नहीं, 6 तक। हाँ ससुर का नाती, इसको देखो। सो 3, तो दिस कैन बी ऑक्युपाइड बाय हाउ मेनी? दिस कैन बी ऑक्युपाइड एनी ऑफ द 6, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट है पॉसिबल, तो 6 एंड दिस 6, तो वो कितना हो गया? 36 into 3, दैट इज 3 6 18, 108, ठीक है ना। आप आंसर भी चेक कीजिए थोड़ा सा। सर यही है, फिर भी देखिए यही है।
थर्ड है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी। तो कितना है 4 का 1 2 3 4 तो कितने लेटर हेड्स हमें 10 है ना। तो दिस कैन बी ऑक्युपाइड बाय 10 दिस कैन बी ऑक्युपाइड बाय 9 दिस कैन बी ऑक्युपाइड बाय 8 7 ठीक है ना। तो कितना हो गया 7 into 8 कितना हो गया 56 into 9 into 10 ठीक है ना। 9 6 जा 54 4 5 5 कैरी 9 5 जा 45 4 5 कितना हो गया 50 5040 जरा आप देखो इसका यही है सर क्वेश्चन नंबर यही है सर मुझे याद है पढ़ाया एक एक करके तो नहीं आएगा क्या। हम मत गए उधर इधर 5040 चलिए कितना क्वेश्चन है अब फोर्थ है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स 5 1 2 3 4 5 कैन बी कंसिडर्ड डिजिट 0 to 9 ठीक है ना। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 6 7 ठीक है ना एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस ठीक है ना। तो 6 7 से स्टार्ट हो रहे सो दिस कैन बी ऑक्युपाइड बाय 1 दिस कैन बी ऑक्युपाइड बाय 1 अब 0 to 9 कितने आते हैं 10 तो ये तो अब 8 रह गए ना ठीक है ना। 0 to 9 कितने डिजिट से 10 0 1 2 3 4 5 7 9 तो 10 आ गए ना तो 2 तो हो गए तो इनको कितना ऑक्युपाई होगा 8 7 और 6 so number of ways number of coding will be 1 into 8 7 into 6 तो कितना हो गया तो हो गया 56 into 6 6 36 6 3 आ कैरी 6 5 30 ठीक है ना। आगे तो यहाँ तक हमारा पहला पार्ट है। अब हमारी चाय पहुंची है तो आपको दूसरे वीडियो में देखते हैं।